हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और इनके जितने भी चैप्टर अपने बोर्ड एग्जाम आएंगे 2021 2022, यहाँ पर जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उनके छोटे छोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर चैप्टर में से। ध्यान रखना, एक्चुअली अब की बार राजस्थान बोर्ड में आपको पता है लगभग 20-30 नंबर के तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो वो डीपली कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सीरीज का डेली एग्जाम डोज, इसका नाम डीईडी रखा है मैंने, डेली एग्जाम डोज। इसका पर्पज यही है कि हर चैप्टर में से बिल्कुल गहराई में जाके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, सो दैट आपका कहीं से भी एक भी नंबर आपका ना कटे। इसके थ्रू हम रिवीजन भी करने की कोशिश करेंगे और छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन कराना है, रिवीजन भी करा दूंगा, और जहाँ जहाँ फैक्ट आपको बताने की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, द कोल्ड वॉर एरा, और इसका बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो धीरे धीरे करके करेंगे। ध्यान रखना, हो सकता है अभी मैं चैप्टर का ये एसएस में पार्ट बने, इसके और भी क्वेश्चन आएंगे बाद में, पर डेली देने के लिए आपको 10-10 20-20 क्वेश्चन बहुत हैं, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। धीरे धीरे मैं आपको डोज दूंगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। हर चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, और हर चैप्टर के लगभग 3-3 4-4 वीडियो आपको मैं बना के क्वेश्चन भेजूंगा, जिसमें से कम नहीं तो पर चैप्टर आपके 50 छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दूंगा। 50 क्वेश्चन मेरा टारगेट है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले नेम की फुल फॉर्म क्या है? तो नेम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट करके बताना है कि नेम कब बना था। पहली बात, नेम कब बना था। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये है कि नेम की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके लिए, नेम की लास्ट समिट कहाँ पर हुई थी, ये आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियो, NIEO, न्यू की फुल फॉर्म बताओ। तो न्यू की फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ध्यान रखना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हो सकते है तो आप एक कॉपी बना लेना डीईडी डाल के पॉलिटिकल साइंस की, उसमें लगभग आपके 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो वो कॉपी में इन सारी चीज़ों को लिख लेना आप। फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि यूएसएसआर कब बना था, ये आपको बताना है, ठीक है। यूएसएसआर कब बना था ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। और इसको हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पर जो कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, तो ये वही यूएसएसआर है जो मतलब कोल्ड वॉर के दौरान जिसकी लड़ाई चल रही थी यूएसए से। और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था आपको पता है 1945 और ख़त्म हुआ था 1991 के समथिंग ख़त्म हुआ था, ठीक है। दो सुपर पावर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इमर्ज होकर आई थी, आप सबको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1939 से 1945 के बीच में। और जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उस पूरी दुनिया में दो ही मेजर पावर निकल के आती हैं, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। यूएसए कैपिटलिस्ट था, दूसरा यूएसएसआर सोशलिस्ट था। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस है, एक अंतर बताना है आपको। बैटल ऑफ इवो जीमा ये कहाँ पर हुआ था? बैटल ऑफ इवो जीमा, ठीक है। बैटल ऑफ इवो जीमा ध्यान रखना, ये हुआ था आपका इवो जीमा, एक आइलैंड है, कहाँ पर? जापान में हुआ था। ध्यान रखना, कब से कब तक? फरवरी 1945 से लेकर मार्च 16 1945 के बीच में हुआ था। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक कन्फ्लिक्ट हुई थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड एम्पायर ऑफ जापान। तो जापान में हुआ था जिसमें यूएसए जीता था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये विक्ट्री एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूँ समझ लो आप यूएसए की या अपनी जो एक्सेस पावर्स के खिलाफ अलाइड पावर्स की एक प्रकार से विक्ट्रीज को समझ सकते हो। तो यहाँ पर बैटल ऑफ इवो जीमा में यूएसए जीता था, जापान को हरा दिया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पर आपको कि जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर कब अटैक किया, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसकी हाइलाइट्स देखते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बड़ा एक इम्पोर्टेंट टर्म है और सेकंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर के दौरान ये क्राइसिस हो गई थी। तो इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का टाइम पीरियड 1962। और क्यूबा एक कंट्री आपको पता है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? साउथ अमेरिका में क्यूबा आता है। और क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है और क्यूबा का उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे फिडेल कास्ट्रो। और उस समय जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, तो ध्यान रखना। ईयर 1962, क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश था, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। क्यूबा के उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे फिडेल कास्ट्रो और क्यूबा को उस समय ध्यान रखना यूएसएसआर सपोर्ट करता था, ठीक है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के प्रीमियर हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव।
अच्छा, यहाँ पे डैश लगा के, आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आएंगे इस बार, सो बी रेडी। डैश लगा के, वाज द हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वार, मतलब कौन सा ऐसा टाइम था जिसको हम कह सकते हैं कि कोल्ड वार के टाइम पर हाई पॉइंट था। तो इसका सही आंसर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वार। कोल्ड वार के टाइम पर हाई पॉइंट जो था वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पर यूएसएसआर ने मिसाइल लगा दी थी। कहाँ पर? क्यूबा में मिसाइल लगा दी थी, और जो कवर करती थी यूएसए को, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। अलाइड एंड एक्सिस फोर्सेस के बीच में हुआ था। अलाइड फोर्सेस में आती है सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, और इनको लीड कर रहा था यूएसए। और एक्सिस फोर्सेस में आती हैं इटली, जापान, जर्मनी, और इसको लीड कर रहा था जर्मनी। और जर्मनी का उस समय रूलर हुआ करता था, यूँ समझ लो डिक्टेटर हिटलर हुआ करता था। और इसी समय पर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर बॉम्ब गिराया था, ठीक है। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया था उसका कोड नेम था फैटमैन। तो पहले लिटिल गिराया था, जब लिटिल से बात नहीं बनी तो फैटमैन गिराया था, ठीक है। म्यांमार का ओल्ड नेम क्या है? तो म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और टू अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वार, तो कोल्ड वार के टाइम पर 2 अलायंस कौन कौन से बने थे? तो आप सबको पता है 1945 के बाद आपको दुनिया 2 भागों में बंटी हुई दिखाई देगी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो यूएसए के जो अलाइंस थे उनको तो हम बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस, और इसको लीड कर रहा था यूएसए। और यूएसएसआर के जो अलाइंस थे उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न अलायंस, और इसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। वेस्टर्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूएसए के इधर साइड में वेस्टर्न साइड में आता है और यूएसएसआर आता है ईस्टर्न साइड में। तो ये 2 ग्रुप बन जाते हैं, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। और वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसएसआर, सॉरी, वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसए, एंड ईस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इनको आप नोटबुक में लिख लेना। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर भी मिल जाएंगी, और आपको ये वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।